नमस्कार साथियों, मैथमेटिक्स मेमोरी में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त अतुल जायसवाल और कुछ नए सवालों के साथ आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आइए शुरुआत करें कुछ नए सवालों को। इस सिलसिले में आज का हमारा जो पहला सवाल है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, वस्तु है एक, इस संदर्भ में हमसे कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य, इस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो बराबर है किसके, क्रय मूल्य का 8/5 के। क्रय मूल्य का 8/5। ठीक है, तो आगे कह रहा है तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना है। तो इसी वस्तु पर हमको लाभ प्रतिशत की गणना करनी है। ठीक है, शुरू करते हैं सवाल। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और का मतलब आपको पता होगा, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। ठीक है, अब इस क्रय और विक्रय मूल्य को एक तरफ लेते हैं तो विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 8/5, ये हुआ। अब इस सवाल को हम दो तीन तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो पहला तरीका मैं आपको दिखाऊं, इस 8 को 8x माने और 5 को 5x। ठीक है, चूँकि ये एक अनुपात के रूप में दे रखा है तो हम 8x और 5x मान लेते हैं। उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो विक्रय मूल्य है वो 8x है और क्रय मूल्य वो 5x है। ठीक है ना, तो अगर हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएं तो हमें लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, और लाभ प्रतिशत की ही गणना हमको करनी है। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100। लाभ कितना निकला भाई, 8x में से 5x जाएगा तो 3x बचेगा, तो हम यहाँ पे 3x लिख सकते हैं बटे क्रय मूल्य हमारा आया है 5x गुणे 100। ठीक है, x से x को हमने काट दिया, 5 से काटते हैं 100 को, 5 दूनी 10, 20 तियाँ 60%। 60% हमारा जो लाभ है वो आ गया है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि इस 8 को ही हम विक्रय मूल्य मान लें, इस 5 को ही हम विक्रय मूल्य मान लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो लाभ हमारा निकल करके आएगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब 8 - 5 बराबर 3 आएगा। ठीक है, ये एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, लेकिन हम इनको एक मान लेते हैं कि हो सकता है कि ये ऐसे ही रहे हों। ठीक है, तो ये 3 लाभ आया, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम करेंगे 3 बटे क्रय मूल्य, मतलब 5 गुणे 100। 5 से काटते हैं 100 को, 5 20 पंचे 100, 20 तियाँ 60। फिर भी हमारा जो आंसर आएगा वो 60% ही आने वाला है। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:4 हो तो हानि प्रतिशत कितनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रय मूल्य दिया जा रहा है, अनुपात विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हमको अनुपात दिया जा रहा है कितना, 5:4 का। ठीक है, जिस क्रम में आपको क्रय और विक्रय मूल्य लिखा हुआ मिले उसी क्रम में आपको संख्याओं को भी लिखना है। जैसे 5:4 लिखा हुआ है तो इसको उसी रूप में हम लिखेंगे। जैसे क्रय मूल्य पहले लिखा हुआ है तो पहले हम 5 लिखेंगे और विक्रय मूल्य बाद में लिखा हुआ है तो बाद में हम 4 लिखेंगे। अगर आप विक्रय मूल्य को पहले लिखते हैं तो आपको 4 पहले लिखना पड़ेगा। इस क्रम का आप बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है 5:4 है। अब आगे हमसे कह रहा है हानि प्रतिशत कितनी है, हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से। अगर हम इन अंकों को एक्चुअल मान करके
अपनी जो गणना उसको आगे बढ़ाएं। तो क्रय मूल्य बड़ा है विक्रय मूल्य से, तो हानि ही होने वाली है, और हानि कितनी की होगी, एक मात्रक की हानि होने वाली है। और इस एक मात्रक हानि से हम हानि प्रतिशत की गणना करेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे, आपको पता है कि हानि और लाभ की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही की जाती है, गुणे 100। हानि है 1 इकाई की, और जो क्रय मूल्य है वो हमारा 5 इकाई है, गुणे 100। 5 से काटते हैं 100 को, 20 पंचे 100, यानी कि जो हानि प्रतिशत है वो 20% की है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20% की हानि हो जाएगी। ठीक है, लेते हैं अपना अगला सवाल। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारा है 100 लीटर मिश्रण में पानी की मात्रा 10% तथा शेष दूध है, इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो 50% रह जाए। ठीक है, हमारे पास एक मिश्रण है, और वो मिश्रण क्या है, जल और दूध का। मिश्रण में 2 तरह की चीज़ें हैं, जल और दूध। तो मिश्रण कोई भी हो 100% है अपने आप में। ठीक है, तो इसमें 100% क्या, इसमें तो आंकिक मान दिया है हमें 100 लीटर। ठीक है ना, तो 100 लीटर में 10% मात्रा पानी की है। 10% पानी, यानी कि अगर आप 100 लीटर का 10% निकालें तो वो 10 लीटर ही आएगा। ठीक है ना, अगर 100 लीटर में 10 लीटर आपका पानी है, ठीक है ना, तो जो दूध की मात्रा है वो कितनी होगी, आप कहेंगे 100 माइनस 10, मतलब 90 लीटर दूध होगा। ठीक है, 90 लीटर दूध हुआ और 10 लीटर पानी हुआ। आगे हमसे कह रहा है कि इसमें कितना और पानी डालें ताकि प्राप्त मिश्रण में जो दूध की मात्रा है वो 50% रह जाए। मतलब हमसे ये कहा जा रहा है कि जो दूध और जल की मात्रा है इस वक्त इस मिश्रण में है, मतलब 10% दूध और 10% जल और 90% दूध है, इस परसेंटेज को बदल दिया जाए, 50% कर दिया जाए। ऐसा कब होगा, जब जल की मात्रा को हम बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कितनी मात्रा जल की बढ़ाएं ताकि जो रेशियो 90 और 10 का था वो 50 और 50 का, यानी कि 1:1 का रह जाए। ठीक है, जल और दूध का हम लोग रेशियो लेते हैं पानी बटे दूध। इनका जो रेशियो अभी तक का है वो 10/90 है। ठीक है, लेकिन इसको हमको बढ़ा करके 50 और 50 का बनाना है, मतलब 50-50% दोनों को करना है। तो इनमें हम कितना पानी और मिला दें। ठीक है, मिश्रण में हम कितना पानी मिलाएं। अभी पानी की जो मात्रा है वो 10 लीटर है और दूध की जो मात्रा है वो 90 लीटर है। ठीक है, अब इसको हम 50-50% करना है हमें, तो सामान्य सी बात है कि 90 में 10 में कुछ हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम x की मात्रा मान लें कि x लीटर हम जल मिलाते हैं, तब जा कर के ये रेशियो इतना प्राप्त होता है। तो अब हम इस समीकरण को हल करें, ये हो जाएगा 50 से 50 को कैंसिल कर देंगे, एक आ जाएगा 10 + x बराबर 90, x बराबर 90 माइनस 10 बराबर 80, यानी कि हमको 80 लीटर पानी और अभी इसमें डालना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 100 लीटर पानी में पानी की जो मात्रा थी वो 10 लीटर थी, दूध की जो मात्रा थी वो 90 लीटर था। इस मिश्रण में हमने x मात्रा को मान करके कि x लीटर पानी हमने माना कि 1 लीटर पानी मिलाने पर इसका जो दूध और पानी का रेशियो है 50-50 का हो जाएगा, मतलब 50% दूध और 50% पानी रह जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। तो इस रेशियो को हमने हल किया और हमको जो वैल्यू प्राप्त हुई जल की, मतलब जो अभीष्ट जल की मात्रा जो हम मिलाना चाहते हैं या मिलाने पर हमको दोनों की मात्राएं बराबर प्राप्त होंगी, वो है 80 लीटर। ठीक है, तो 80 लीटर हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है
एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत होगी। ठीक है, एक व्यक्ति है, उसकी जो आय है हम मान लेते हैं, वैसे तो आय हमको दी जा रही है 3,000 रुपये, लेकिन आय किसी भी व्यक्ति अपने आप में 100% होती है। ठीक है, उस 100% को मानकर ही वो खर्च करता है, बचत करता है, या जो भी कहीं निवेश करता है उस हिसाब से वो करता है। तो 100% आय में 60% वो खर्च कर देता है, तो उसके जो खर्चे हैं वो 60% हैं। तो शेष जो बचा वो बचत कहलाया, और ये होगा 40%। 60% खर्च करने के बाद 40% उसका बचत होता है। ठीक है, अब हमें 100% की वैल्यू दी जा रही है। 100% यानी कि आय की वैल्यू दी जा रही है 3,000 रुपये। तो उसकी आय 3,000 रुपये है। अब हमसे उसकी बचत के बारे में पूछी जा रही है बात, तो बचत उसकी 40% है। यानी कि अगर हम इस 3,000 का 40% निकाल लें तो उसकी बचत की जो वैल्यू है वो हमको ज्ञात हो सकती है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 तियाँ 12, यानी कि 1200 रुपये उसकी जो बचत है वो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा सही हो जाएगा। 1200 रुपये उसकी मासिक बचत हो जाएगी। ठीक है, रखते हैं आज यहीं तक, फिर होगी आपसे कल मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।